हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस टेली क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल। हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जो हर जगह यूज होता है। हर जगह इट मीन्स जहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट की बात हो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आप पिज़्ज़ा खाने गए, पिज़्ज़ा खाने के बाद आप काउंटर पे जाके पेमेंट करेंगे ना, ठीक है। आप मूवी देखने गए, मूवी थिएटर में जाएंगे जब टिकट लेने के लिए, अगर आपने ऑनलाइन नहीं ले रखी है, ऑफलाइन लेनी है आपने, तो आप मूवी थिएटर पे जाके पेमेंट करोगे और टिकट लोगे, या उसे बोलोगे कि भाई मूवी देखने दे और टिकट मैं बाद में ले लूँगा आके। ये तो पॉसिबल नहीं है। आप मॉल गए, शॉपिंग किया, शॉपिंग करने के बाद आप इंस्टेंट पेमेंट करोगे ना। तो दोस्तों, ऐसी जगह जहां हमें पेमेंट काउंटर पे अपने कस्टमर से पेमेंट को एक्सेप्ट करना होता है, वहाँ पे हम इस टॉपिक का यूज करते हैं। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर वो तो आप नॉर्मली भी रिसिप्ट कर सकते हो ना, फिर इस टॉपिक की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। नहीं, मेरी बात समझिए। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली रिसिप्ट की तो काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे सपोज कीजिए पहले मैंने सेल किया, फिर मैंने रिसिप्ट करनी है। लेकिन जब डील ही कैश में हो, जब डील ही कैश में हो और हमें अपने पार्टी के नाम को भी मेंटेन करना हो, तो आप कैसे करेंगे रिसिप्ट में? पॉसिबल नहीं है। अगर आप सेल में करेंगे तो आपने कैश में करना होगा। और सपोज कीजिए कि अगर आपका जो डेटर है वो एक से ज़्यादा डिफरेंट मोड में पेमेंट कर रहा है, यानी उसके 1000 रुपये का बिल है, वो 200 रुपये का गिफ्ट वाउचर दे रहा है, 200 रुपये कैश में दे रहा है और 600 रुपये पेटीएम कर रहा है। सो दोस्तों, आप तो नहीं मेंटेन कर पाएंगे ना इन अ सिंगल बिल। तो उसके लिए पहले आप सेल दिखाएंगे, फिर आपने उसकी रिसिप्ट करनी है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसी से छुटकारा पाने के लिए एक टॉपिक को बनाया गया है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल बनाया गया। साधारण शब्दों में कहें तो इस टॉपिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने डेटर से मल्टी मोड में पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा ये टॉपिक। दोस्तों, अभी मैंने कुछ नहीं किया, इस टॉपिक में एक कंपनी बनाई है। सिमिलरली मैंने कुछ लेजर्स बनाए, कैश बना होता है, गिफ्ट वाउचर बनाया जो कि हमारे डेटर का पार्ट है ना। बैंक का लेजर बनाया, पेटीएम का लेजर बनाया विच इज़ पार्ट ऑफ ऑल्सो बैंक, और नॉर्मली परचेज सेल, ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। जो नहीं बनी होगी इंस्टेंट हम लोग बना लेंगे। उसके बाद मैंने एक स्टॉक आइटम बनाया है पिज़्ज़ा का, जिसका मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया 100 में, मान के चलता हूँ मेरे पास 100 पीस का स्टॉक है। ये तो हो गई वही चीज़ें जो अभी तक हम सीखते आ रहे। एक बात बता दूं कि पॉइंट ऑफ सेल का कोई ऑप्शन नहीं है जिसे कि आप इनेबल कर सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएट में जाना होगा, वाउचर टाइप में जाना होगा, और यहाँ पे नाम आप डालिए POS इनवॉइस विच इज पार्ट ऑफ सेल। ये सेल अकाउंट का पार्ट है, सेल्स का। कुछ और यस नो नहीं करना, लेकिन यस हमें यहाँ करना है यूज फॉर पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग। मैंने कहा यस, क्या हाँ भाई हम पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूज कर रहे हैं। अब बिल के नीचे लिखा होता है ना, थैंक्स फॉर कमिंग, विजिट अगेन, ये सारी चीज़ें आप भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग, विजिट अगेन, ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं करना, मैं क्लास का नाम हमारा काम हो चुका है। अब वाउचर पे जाइए और F8 कीजिए। यहाँ पे क्या लेना है, POS इनवॉइस। आप देख सकते हैं यहाँ पार्टी का नाम लेना है। मैंने कहा मुकेश, जो कि हमारा डेटर है। सेल किया हमने पिज्ज़ा। देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक कस्टमर एक पीस लेगा, लेकिन मैंने कहा भाई मेरे घर में एक पार्टी है तो मैं एक ना लेके मैंने 10 पिज़्ज़ास लिए, और पर पिज़्ज़ा रेट है 500। यहाँ सिर्फ एक मोड आ रहा है मतलब अमाउंट रिसीव करने का, कैश। लेकिन मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि मुझे मल्टी मोड चाहिए,
तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अगर मुझे मल्टी मोड चाहिए तो यहाँ अल्ट आई आप दबाएंगे। क्या दबाएंगे? ऑल्ट के साथ आई। एंटर किया। क्या कह रही है? गिफ्ट वाउचर से भी कुछ पेमेंट करेंगे। मैंने कहा ऑब्वियसली मेरे पास गिफ्ट वाउचर है 2000 रुपये का। बोला कुछ क्रेडिट कार्ड से भी करेंगे। मैंने कहा हाँ, HDFC से मैं 1000 रुपये का कार्ड से करूँगा। कार्ड का नंबर ये है। और फिर कह रहे क्या आप चेक पेड वगैरह का यूज करेंगे? मैंने कहा नहीं भाई, चेक वेक का कोई यूज मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। बाकी पैसे मैं कैश में पे करूँगा 2000। ये सब एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने कहा यहाँ मैं 1500 रुपये जो है पे करूँ। अब 1500 ही मुझे कैश में देना है, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास 2000 का नोट है तो ये मुझे 500 रुपये वापस करेंगे। नहीं तो अगर आपके पास 1500 रुपये है चेंज तो आप 1500 लिखिए, फिर कोई बैलेंस का ऑप्शन नहीं आएगा। देन आप जैसे ही इसे एक्सेप्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली बिल आ जाएगा। अल्ट जेड से हमेशा बिल जूम होता है, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, लिखा रहा है बिल के नीचे थैंक्स फॉर कमिंग, विजिट अगेन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ देखिए आप दोस्तों, जैसे ही आप F6 करेंगे, यहाँ मुकेश लेंगे तो उसके अगेंस्ट में कोई अमाउंट नहीं आएगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि हमने सिर्फ सेल किया, पॉइंट ऑफ सेल, रिसिप्ट कुछ नहीं किया, उसी वाउचर में रिसिप्ट भी हो गया हमारा। तो इसीलिए हम लोग पॉइंट ऑफ सेल का यूज करते हैं। काफ़ी इफेक्टिव टॉपिक है जो यूज होता है। आप एक बार इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं डाउट आता है तो आप ट्रेनर से एक बार बात कर लीजिए, अदरवाइज आप अपने ऐप के डाउट सेक्शन में भी इसको पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।